क्या वो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर उसके बाद जिस एटम का हमें शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का हमें शील्डिंग इफेक्ट निकालना है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी शील्डिंग इफेक्ट हो रही है, उसका हमने उस इलेक्ट्रॉन के छोड़ के उसके पीछे के कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना है, उसके आगे का भूल जाना है। ठीक है, अभी जो बोल रही हूँ आगे समझ आएगा। फिर उसके बाद हमें जो शील्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, शील्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वो सब लिखना है। जैसे कि 1s पहले जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिखेंगे। ठीक है, S3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p ये होता है। ठीक है, तो s और p में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन या d में इलेक्ट्रॉन, दोनों का शील्डिंग इफेक्ट निकालने का अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, कितना रिपल्शन दे रहा है, ये सब चीज़ का हमने वैल्यू बना ली है। ठीक है, जिसको कहते हैं शील्डिंग कंट्रीब्यूशन। तो जो हमारा nth वाला इलेक्ट्रॉन है उसका हमारा 0.3 शील्ड कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। n-2 की होती है कि हमारी शील्ड n-2 की शील्ड की होती है 1। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने कह दिया कि 3p के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालो। ठीक है, कितना रिपल्शन हो रहा है। तो जैसे ये हो गया हमारा n। ठीक है, तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन का तो निकालना ही है, तो उसको हटा के 5 + 2 7 × 0.3 करेंगे। ये एक शील्ड है, ये एक शील्ड है, ये एक शील्ड, जो ब्रैकेट में वो एक शील्ड है। तो सेम शील्ड का ये हो गया, n-1 का हमारा ये हो गया, तो 0.85 हो गया इसका 1 हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करके हम निकालते हैं इसमें s और p के। अगर कोई इलेक्ट्रॉन s और p में आ रहा है तो s है, और अगर d में आ रहा है तो सेम शील्ड के लिए 0.35 और पीछे का 1 होता है। जैसे मान लो 3d का कह दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो मान लो 9 का कह दिया। ठीक है, तो 9 एक इलेक्ट्रॉन की जिसकी निकालनी है उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो इसका हम क्या कर देंगे 0.35, और बाकी पीछे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे काउंट करके हम कर देंगे ×1। ठीक है, अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये है, इसका है नाइट्रोजन है, तो 1s2 2s2 2p3 ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 × 0.85 करेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या है कि 2p के इलेक्ट्रॉन का निकालो, हमें ये दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, 2p का निकालना है। तो जैसे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2, सेम शील्ड वालों को भी 2 2 + 4 4 × 0.35। तो इसका जो शील्डिंग इफेक्ट आता है वो 3 ये आता है। तो ये हमारा शील्डिंग है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ है। जेड इफेक्टिव क्या Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट, तो Z हमारा कितना था, 7 था। ज़्यादा करो, यहाँ पे जितने ये होते हैं ना वैसे करते हैं, तो 7 - 3.10, ये हमारा आ जाएगा Z इफेक्टिव। इसी तरह 3D के इलेक्ट्रॉन का भी होता है, वो मैं बताऊँगी।